नमस्कार, जय जोहार। मैं मनीष सिंह आप सबका फिर से एक बार से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं हम अभी पहुंचे हुए हैं वेदांता। जी हाँ, ये वेदांता थर्मल पावर प्लांट है, सिंगीतराई शक्ति में आता है। और यहाँ के जो भू स्थापित हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। 17 सूत्रीय मांगे हैं उनकी। और इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ जो प्रभावित हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनके साथ जो चंद्रपुर विधायक है राम कुमार यादव जी, वो भी लगातार जो प्रभावित हैं उनके साथ डटे हुए हैं। कई दिनों से लगातार यहाँ पे अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। अभी जो वेदांता प्रबंधन है उसकी समिति यहाँ आई थी और जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपनी मांगों को यहाँ पे रखा। क्या बातें हुई उसको भी जानेंगे और बात करेंगे अभी, और इस सारे मामले को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो प्रभावित हैं उनकी 17 सूत्रीय मांगे क्या हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं और इस पूरे मामले को जानने का प्रयास करते हैं। आइए। हमन एकर बैठे हन कंपनी से मतलब बात करके बैठे हन। भूअर जितना भी जमीन गे ते मन ल दे गए पैसा पहली जॉब देबो कही के कहत रहिस। वेदांता से जॉब कहाँ मिलत, ये मन ठेकेदारी से जॉब देबो कहत है। और हमन के मांग है कि पैसा लेबो कही। और जो वेदांता कंपनी से सीधा हमन वहीं से जॉब दे, ठेकेदारी में हम जॉब नहीं करन। और बता ठेकेदारी में नौकरी देते हैं, सीधा अंदर लेनी दे। वेदांता कंपनी से देबो कहतन त नहीं हो सकेगा ऐसे कहत है। और ठेकेदारी में देबो कहत है। अभी कंपनी वाला मन आई रही बात करे बर, का बात हुई? कंपनी मन बात करे वाला कहाँ चाहे, अभी कंपनी बात करे हमारे साथी मन गे हवे, लेकिन सर मन अभी बात करे कोई आए नहीं। हाँ, कल से बैठे हैं, कल से कोई बात करे नहीं आए। और पुलिस मन आए थे कर और बोला थे कि 10 जन 5 जन जावा, तेकर बाद वहाँ कंपनी के सर मन कर बात करबो कहत। तो वहाँ भी बात ढंग से नहीं हो पाते। तो कल गए रहे तो कल तो बात नहीं हो पाई। यदि आज फिर गए हमारे साथी मन, अब वो कंपनी निकली तो पता चली का बात हुई। अब बताओ का समस्या? वही समस्या है जो चाची बताई, लेकिन मेरा और क्या बोलते हैं, मेरे पापा 2023 में 18 जुलाई को उनका डेथ हो गया। फिर उसके बाद से मेरे को मिल ही नहीं रहा है भत्ता। तो मैं भत्ता के लिए बात की तो ये लोग बोले कि ड्यूटी ज्वाइन करोगे तब मिलेगा। तो मजबूरी में मैं ड्यूटी ज्वाइन की और मेरा 3.5 साल का बच्चा है। तो मैं बोली कि मेरा छोटा बच्चा है सर, मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे कैसे बनेगा, अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो मैं आपको स्कूल में देंगे ड्यूटी बोले थे। तो स्कूल में भी नहीं दिए और अभी तक मेरे को मंथली भत्ता नहीं दिया जा रहा है। मैं बात की सर लोग से, फिर भी ठेकेदारी से आपकी अंदर से ठेकेदारी में दिए थे सर। 1 महीना मैं की ड्यूटी इधर उधर करके, और मेरे को सुविधा भी नहीं मिल रही थी रहने के लिए। तो मैं बोली कि कॉलोनी में सुविधा चाहिए और यहीं रह के मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी। तो नहीं, आप लोग के लिए नहीं है, ये साहब लोग के लिए है बोले। ऐसे ही होता है। मतलब पहले 18 महीने का जो वेतन है वो तो मिला नहीं है। अभी मतलब धरने प्रदर्शन बैठेंगे करके बोले हैं ना, तो दो महीने का वेतन को मतलब खाता में किए हैं, पैसा को भेजे हैं। और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि पैसा डाल देंगे कि 4 महीने 5 महीने के लिए बोलेंगे, फिर 4-5 महीने पैसे के लिए भेज देते हैं खाते में। फिर 4-5 महीने के लिए पता नहीं क्या समस्या आ जाता है इन लोगों का, फिर पैसा डालना बंद हो जाता है। तो हम लोग ज़मीन दिए हैं तो हम लोगों को जो मतलब खेत जो है वो बेचे नहीं रहते, तो उसी खेत को हम लोग कमाते, तो धान को बेच करके हम लोग अपना परिवार को पालते हैं। लेकिन कंपनी वाले लोग वैसे बोलते हैं कि पैसा डालेंगे करते हैं, फिर धरना प्रदर्शन अगर कुछ भी करने के लिए बोला जाता है तो ये लोग 2 महीने 3 महीने का पैसा को फिर खाता में जमा करवा देते। उसके बाद किसान को पूछते ही नहीं है कि भूमिहीन जो किसान है उन लोगों के पास कुछ सुविधा है या नहीं है। गांव-गांव में मतलब भी ये लोग जा कर के बात नहीं करते हैं कि सड़क के लिए ठीक है कि नहीं, कि मच्छर और कंपनी के लिए अनेक भी प्रकार के गाँव वालों के लिए भी होता है। तो कीचड़ के लिए और कूड़ा कचरा के लिए, कुछ भी के लिए, सफाई के लिए भी ध्यान नहीं दिया जाता है। गाँवों में काम भी होते कि नहीं होते? कैसे काम मतलब गाँव में जो ये फैक्ट्री के द्वारा विकास कार्य करना है, मतलब ये जो सिर्फ तो कंपनीज में काम होते हैं, हम तो बाहर में काम करत देखे नहीं कोई ला। जैसे गांव में महिला समूह में ते मन कुछ काम के लिए देते है ना, वो सब तो कुछ देज नहीं है कंपनी है। जैसे 400-500 महिला समूह मन के साबुन के लिए, कि चाय पत्ती के लिए, या कुछ मतलब बेचे के लिए, अचार पापड़ हो गए ते मन काम के लिए, ये मन तो कछु नहीं दे कंपनी वाला मन। अभी कितना दिन ले आप मन यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हो? हमन काल के बैठे हैं नहीं यहाँ। अब अभी तक हमन के मांग पूरा होए नहीं है, और जब तक हमन के मांग नहीं पूरा हो तब तक हमन यहाँ बैठे रहबो, चाहे कईयों दिन लग जाए।
और हमन के विधायक भी हमारे साथ देत हवे ओदे भैया बैठे हुए हैं हमन के और पूरा हमन मतलब पूरा 4 गांव के जितना भी जमीन गे वो सब साथ में हमन बैठे हैं। ठीक, और आइए चलते हैं और विधायक जी से बात करते हैं इस बारे में कि उनका क्या कहना है। लगातार 2 दिन से वो भी यहाँ पे जो प्रभावित हैं उनके साथ डटे हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। विधायक जी बताएंगे, 2 दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए साहब, हम लोग कोई इस कंपनी को ये नहीं कह रहे हैं कि इससे भू स्थापित जिसका जमीन ले हो उसको हिस्सेदारी दे दो। इस भोले भाले गरीब लोगों का बस यही कहना है सर हम लोग का कि आप जो वादा किए थे कंपनी लगाने के पहले, जन सुनवाई किया था, जन सुनवाई में लोग कहे थे कि आपके ज़मीन के बदले में हम पैसा देंगे। तो पैसा कितना दिया था आपके माध्यम से मैं बता दूं, जितने नेता लोग देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के लोग जितने भी आपके चैनल को देख रहे हैं, हमको उस समय दिया था मात्र 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। कोई ज़्यादा बुद्धिमान था उसको 2.5 लाख, किसी को 1 लाख, बाद में 5 लाख किया। उसके बाद में जब आंदोलन करने की कोशिश किए तो हम लोग को दिए 10 लाख। इस प्रकार से औने पौने भाव में ज़मीन ले ली हमारा। ज़मीन लेने के बाद में उस समय एथेना ने लिया था, लेकिन एथेना ने चालू नहीं किया 8-10 साल तक, पता नहीं क्यों ज़मीन ले करके। तो हम लोग मांग के भाई आप कंपनी चालू नहीं कर रहे हो, उसका आपका मजबूरी है, हमारा तो ज़मीन चला गया, या तो हमको खेती करने दो। तो वो फिर जो है हमको भत्ता के रूप में देना शुरू किया 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में कैसे किया, जैसे मैं एक बार विधानसभा क्वेश्चन किया तो 5 महीने के डाल दिए, कभी और कुछ किए तो 1 महीने के डाल दिए, कभी और कुछ किए तो 2 महीने के डाल दिए, ऐसा डालते गए। और लेकिन उसका 18 महीने का बचा है वेदांता का उस समय का। अब वो वेदांता ने चला नहीं पाया, तो हम लोग सोचे कि इस देश का बहुत बड़ा हम नाम सुने थे वेदांता कंपनी के जितने भी उसका मालिक सुन रहे होंगे इस बात को, हम लोग आपको बहुत तारीफ किए कि इतना बड़ा कंपनी खरीद रहे हैं। और 12,000 करोड़ का हम सुने थे, 12,000 करोड़ का फैक्ट्री को इन लोग कितने में खरीदे, 5 के आधा भाव में खरीद लिए, आधा भाव में खरीद लिए। अब सोच लीजिए कैसे खरीदे इन लोग। खरीदने के बाद में जब से वो आया है तो वो जो भत्ता न दिए, और जो भी आदमी किसी का मान लो किसी के पिताजी का जमीन चला गया 2 एकड़, उसके न बेटा है न बेटी है, उसका पत्नी है, उसको देना चाहिए, मर गया, वो जीवन है भाई, एक सीमा तक मर गया तो उसके जो है बेटी को नहीं दे रहा है, उसके बेटा को नहीं दे रहा है। अब गरीब आदमी अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। कोई महिला या कोई लोग आकर के आंदोलन कर देते हैं या बैठ जाते हैं जाकर के गेट में कि कुछ बोलते हैं कि हमारा अधिकार दो, तो उसके नाम FIR करके उसको जेल डाल देते हैं साहब। और पुलिस वाले हमारा थोड़ी सुनेंगे साहब, इतना बड़ा कंपनी वाले हैं, उन्हीं का सुन करके उसको जेल में डाल देते हैं। अब बताइए, गरीब आदमी अधिकार की बात कर रहे हैं तो हम लोग जेल चले जा रहे हैं। यहाँ तक झूठा आरोप लगाए हैं वो महिलाओं के ऊपर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिलाएं वो गेट में बैठे थे, उनके ऊपर में लूटपाट, चोरी डकैती ऐसा धारा लगा देते हैं साहब। अब हम अपने छत्तीसगढ़ में हम 75 साल का आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, और आज हमारे बच्चे लोग, हमारे दीदी लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है, उल्टा हमारे ज़मीन चला गया और हम यहाँ आंदोलन करते हैं तो हमारे नाम में FIR हो जाता है। 2-4 लोगों को पिला खिला करके हमारे ऊपर में गुंडागर्दी कराते हैं। तो इस प्रकार से आज क्षेत्रीय व्यक्ति लोग हैं, कंपनी लगता है, कोई भी जैसे PM हो चाहे CM हो, दूसरे प्रदेश जाते हैं, क्या करने जाते हैं कि आइए उद्योग लगाइए, हमारे क्षेत्र के लोगों को बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उसी आशा विश्वास से कोई अपने ज़मीन गिरवी रख करके बैंक से लोन लेकर के कोई पॉलिटेक्निक करा रहा है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज करा रहा है, कोई ITI करा रहा है अपने बच्चे को। चल बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं तेरे लिए कर्जा लेकर के तेरे को मैं ITI इंजीनियरिंग करा रहा हूँ, करा दिए। अब जो है लोन को पटा नहीं पा रहा और इस क्षेत्र में जा करके उसको रिज्यूम को दे रहा है, तो उस रिज्यूम को जो है कागज के टुकड़े की तरह फेंक दे रहा है। हमारे जैसे कोई विधायक के पास आ रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि इसको रख लो साहब, तो वो बोलता है हम विधायक कौन होता है उसको नहीं जानते। तो आज किस प्रकार किसके पास जाएं, हमारा आंसू को कौन पोषेगा। आज देख लीजिए जंगल उजाड़ा जा रहा है, हमारे ही कोयला है, पूरे जंगल को तबाह कर दे रहे हैं। जो पानी महानदी का पानी, महानदी हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए गंगा जमुना सरस्वती है साहब, उसके लिए किसानों के लिए पानी नहीं है, लेकिन वहाँ से पाइप लाइन ला करके आज रायगढ़ जिला, जांजगीर जिला, शक्ति जिला सबको वहाँ पावर प्लांट चलाया जा रहा है। लेकिन आज वहीं के बच्चे आकर के हम कहते हैं साहब कुछ हमको CSR मद में यहाँ विकास काम करके दे दो। आप आए होंगे साहब, देखो कितना गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा, वो तो भाई आम आदमी के लिए चलने के लिए बना था, ये पावर प्लांट का उतना बड़ा गाड़ी चलेगा तो कैसे नहीं टूटेगा। तो हम कह रहे हैं साहब कि आप हमारा ज़मीन को ले लिए, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हो,
हमारे नाम में झूठा आरोप लगा के जेल भेज दे रहे हो, हमारा रोड भी तोड़ रहे हो, हमारे जो मुर्दाली था जहाँ पर हमारे गरीब लोग या गांव के लोग जब भी हम यहाँ से दुनिया से जाते थे तो वहाँ पर दगी देते थे, उसको भी कब्जा कर लिए हैं हम। कब उसको दगी देने के लिए जगह नहीं है। यहाँ तक कि साहब, इस बात को विशेष कह रहा हूँ मैं, पावर प्लांट को जितना जमीन मिलता है उससे कई गुना वो लोग ज़्यादा कब्जा करते हैं। जैसे मुर्दाली जमीन, गाँव का जो है जो जिसमें गाय भैंस चराते हैं, गौचर जमीन, वो सब जमीन को अपना कब्जा कर लिया। अब उसको यहाँ पर खुद ये थे ना, ये वेदांता, यह नहर आया था, सरकार ने नहर लाया था, उस नहर को भी कब्जा कर लिया है। अब इसको कौन करेगा साहब? कोई गरीब आदमी कहीं पर एक बाप का 3 बेटा होता है, बोलता है बेटा मेरे पास जमीन नहीं है, चलो यहाँ पर थोड़ा बहुत बेजा कब्जा है, जमीन है उसको कब्जा कर लेंगे। तो यही तहसीलदार, यही एसडीएम, यही कलेक्टर, यही मंत्री मिनिस्टर लोग जाके जेसीबी लेकर के बड़ा मूंछ में ताव दे करके तोड़ते हैं। मैं उस मूंछ में ताव देने वाले अधिकारियों को बोलता हूँ, इन लोग तो नहर को कब्जा कर लिए हैं। आरकेएम में जाके देखिए, वहां पर मुर्दाला और गौचर को जब कब्जा कर लिए हैं। ये खुद वेदांता कंपनी यहाँ जितने गौचर जमीन था उसको कब्जा कर लिया। उसके लिए आपका ताव कहाँ गया है? गरीब के लिए ही आपका जो ताव है, आने वाला समय जरूर बताएगा साहब। गरीब के आंसू को ज्यादा आप परीक्षा मत लीजिए, गरीब किसान का ज्यादा आप लोग इम्तिहान मत लीजिए। इनके दुआ में भी आशीर्वाद रहती है, इनके बद्दुआ में भी आशीर्वाद रहती है। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं, हमारी मांगों को सुन लीजिए। और ये वेदांता पावर इतना बड़ा धर्मात्मा है, सुनते हैं कि ये दान दिया, वो दान दिया। अरे जिसका जमीन लिए हो उसको आप भत्ता नहीं दे पाते हो, और पेपर मीडिया हम सुनते हैं कि आपने ये दान दिया। तुम्हारा दान कुछ नहीं है। यहाँ जिसका लिए हो उसको तो कुछ नहीं दे रहे हो। अब यहाँ का पैसों को उड़ा करके लेकर के आप कहीं जा करके कहते हैं साबर की चोरी और सूजी का दान। किसी का साबर चोरी कर ली हो और सूजी का दान दे करके ताली पिटवा रहे हो। पहले यहाँ का वेदांता कंपनी वालों भाइयों, यहाँ का पहले हल कर लो, उसके बाद कहीं पर ताली पिटवाना और दान देना। पहले जहाँ जमीन लिए हो, जहाँ का अन्न खा रहे हो, वहाँ का हल को पहले कीजिए आप। धन्यवाद विधायक जी। ये थे हमारे साथ राम कुमार जी, चंद्रपुर विधायक हैं। और जैसे कि यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि विधायक जी ने बताया कि लगातार जो लोग अगर यहाँ कुछ प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो जाती है। तो मुझे लगता है उस कारण ही यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इतना डरे हुए हैं लोग कि अगर ये कुछ प्रदर्शन करते हैं, उग्र प्रदर्शन अगर, तो इनको डर है कि इनके ऊपर FIR दर्ज ना हो जाए। तो इस तरह से जिन लोगों की ज़मीनें ले करके ये इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई गई है, CSR जो मत होता है, जो गांव के विकास के लिए होता है, लोगों के विकास के लिए होता है, उसमें भी जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं लगातार कि कुछ काम नहीं हुआ CSR मद में। और उसके बाद से ये डरे सहमे यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। लगातार कई सालों से अपने मांगों को लेकर के ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनकी मांगों को आखिर एक दिन सुना जाएगा। उसको लेकर के 2 दिन से अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, और विधायक भी राम कुमार यादव भी उनके साथ में 2 दिन से डटे हुए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। अभी सारी टीम से कुछ लोग गए हैं अंदर बात करने के लिए। तो देखते हैं कि इस पूरे मामले में लेकर जो वेदांता कंपनी है वो क्या फैसला लेती है। क्या इनकी मांगें पूरी होंगी या फिर ये इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे।